एरीज, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी 21 से 31 जनवरी की लव रीडिंग बनाने जा रही हूँ, जिसमें हम चेक करेंगे आपके पार्टनर की और आपकी एनर्जीज, फीलिंग्स, थॉट्स, इंटेंशंस और सम लव मैसेजेस। एंड आज मैं थोड़ा सा इसमें और भी कुछ नया ऐड करूँगी। करंट फीलिंग्स के लिए अलग से स्पेसिफिक मैसेजेस निकालूंगी मैं यहाँ पे। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और एक महत्वपूर्ण बात, सब्सक्राइब के पास वाला जो बेल आइकन होता है ना, उसको ज़रूर से प्रेस कीजिएगा और ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिएगा, बिकॉज़ उसी की वजह से चैनल की नोटिफिकेशंस जो भी मैं अपलोड करूँगी आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए देखते हैं 21 से 31 जनवरी के बीच की क्या स्थिति है आपके लव लाइफ की। आप मैरिड है, न्यू लव के लिए देख रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की एनर्जीज, फीलिंग्स, फ्यूचर चेक करने के लिए देख रहे हैं, तो आप बिल्कुल देख सकते हैं। एंड जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होगी, इसीलिए था-थी पे फोकस नहीं करना है बिल्कुल भी। जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना ही रखिएगा, बाकी को स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि सबके साथ सारी बातें रेजोनेट ना करे। किसी के साथ 100% कर जाए, किसी के साथ बिल्कुल भी ना करे और किसी के साथ थोड़ा बहुत ही करे। ओके, सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन से, नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, किसी भी तरीके से अगर आप एरीज है, मेष राशि है, तो आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले देखेंगे एरीज की फीलिंग्स एंड इंटेंशंस एंड थॉट्स कैसी रहेगी अपने पार्टनर को लेकर। पास्ट में आपके साथ जो हुआ है, मैं जो समझ पा रही हूँ कार्ड्स के थ्रू से, कि आपको बहुत ज़्यादा चीटिंग की एनर्जीज मिली है इस पर्सन से। ओके, कहीं ना कहीं इसी वजह से अब आप इनसिक्योर है, डिस्कम्फर्ट है इस रिलेशनशिप में, पूरी तरीके से फेथ नहीं कर पा रहे हैं। टू ऑफ स्वॉर्ड्स जो दिखा रहा है कार्ड मुझे यहाँ पे, कि इसी वजह से आपको कहीं ना कहीं डिसीजंस बनाने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज होने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप सोच तो रहे हैं कि हाँ चलो पर्सन को दूसरा मौका दिया जा सकता है। ओके, लेकिन कहीं ना कहीं फिर सोचते हैं, पास्ट की बातों को जब सोचते हैं तो फिर मैं आपको देख रही हूँ वहाँ पे आप दुराहों में हो जाते हैं कि फिर से इसने ऐसे किया तो, ओके, फिर से मेरे साथ ऐसा हुआ तो, एक बार का पेन ही मैं नहीं सहन कर पाया या नहीं सहन कर पाई और दूसरी बार अगर ऐसा हो गया, क्योंकि यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कुछ एरीज के लिए आप इनके लिए पूरे समाज से लड़ने के लिए तैयार थे और अभी भी कहीं ना कहीं एक रिस्क लेके ही आगे बढ़ रहे हैं। ओके, मन में किंतु परंतु लेकर कहीं ना कहीं आपको आपके फ्रेंड्स या घर वाले कोई भी आपको बोल रहा है, या फिर आपका खुद का इंट्यूशन भी, आप अपने मन से भी ये सवाल कर रहे हैं कि क्या सच में मुझे इस पर्सन को एक और मौका देना चाहिए। तो आपकी ही एनर्जी मैं काफ़ी ज़्यादा इन एंड आउट की देख रही हूँ। किस लिए? क्योंकि आप पूरी तरीके से फेथ नहीं कर पा रहे, पूरी तरीके से भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि पास्ट में जब ये आपके पास से गए थे ना, काफ़ी ज़्यादा ट्रिक्स, काफ़ी ज़्यादा ब्लेम गेम्स के साथ आप दोनों के बीच में दूरियां आई थी। यहाँ पे इन एंड आउट रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इस वजह से मैं आपको डिसीज़न बना पाने में थोड़ा सा मुश्किल देख पा रही हूँ। वहीं पे एक दूसरी एनर्जी है आपके लिए कि लाइक आपको 7 महीने पहले या 7 हफ्ते पहले कोई छोड़ के चला गया था। ओके, एंड देन सडन आपकी लाइफ में ये एक्स वापिस आ रहा है, जब आपकी लाइफ में कोई न्यू आ गया है तो, या फिर आप अपने लाइफ को एक और मौका देना चाहते हैं रिलेशनशिप के मामले में। जहाँ ही आपने मन बनाया या फिर आपके घर वालों ने किसी को देखा, पसंद किया, तो वहीं पे आपकी एक्स की वापसी देख रही हूँ। अब आप दोनों ऑप्शंस में कंफ्यूज्ड है। यस,
क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से मैं देख रही हूँ आपने बहुत ज़्यादा अपने आप का ख्याल रखना स्टार्ट कर दिया है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हैं। ओके, वैसे भी जो फायर साइन है वैसे भी प्रैक्टिकल ही होते हैं, इमोशंस में आके इम्पल्सिव होकर डिसीजंस ये नहीं बनाते। वही मैं आपकी एनर्जी भी देख रही हूँ। ओके, कि आपने अपने लाइफ के बाकी एरियाज़ में ध्यान देना स्टार्ट कर दिया है, पास्ट में भी किया है और अभी भी यही कर रहे हैं कि मुझे अब किसी भी चीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है। कहीं ना कहीं मेरे अधिक समर्पण की वजह से, ओवर गिविंग की वजह से ही आज मैं इस स्थिति में हूँ। तो आप किसी को ब्लेम नहीं कर रहे हैं, बल्कि खुद को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए ही खुद को पहले समझने की कोशिश की आपने कि मुझे क्या सच में ही मैं ये डिज़र्व करता हूँ जो ये मेरे साथ हो रहा है, या करती हूँ। और अगर आप किसी नेक्स्ट लेवल में या फिर किसी के लिए रिश्ता देख रहे हैं, अपने लिए रिश्ता देख रहे हैं किसी को भी, ओके, तो मैं देख रही हूँ आपको ऐसा पार्टनर मिलेगा जो खुद भी वर्किंग होगा। ये बात मेल के ऊपर ज़्यादा हो सकती है कि आप शायद ऐसी महिला को ढूंढ रहे हैं, या फिर आपके लाइफ में ऐसी कोई महिला आएगी जो भी वर्किंग होगी, जो आपको ना केवल इमोशनल फुलफिलमेंट देगी बल्कि फाइनेंशियली फुलफिलमेंट भी देगी और आप सेटिस्फाई रहेंगे। यस, या आपके लिए ऐसा रिश्ता भी आ सकता है। और यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि शायद आप किसी सिंगल पेरेंट से डील कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स भी आया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड डबल यहाँ पे दिखा रहा है कि आप बहुत कंफर्ट जोन में, बहुत काम नेचर के साथ है। पहले बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स, अंदर इमोशंस का बहुत ज़्यादा उथल पुथल होना, लेकिन इस टाइम पे आप समझ गए हैं कि खुद को हील करना बहुत ज़रूरी है। रिश्ते में हीलिंग लाने के लिए शांति से जो काम किया जा सकता है, ठंडे दिमाग से जो काम किया जा सकता है, वो डेस्पिरेट होके नहीं किया जा सकता। डेस्पिरेट होके आपने बहुत डिसीज़न बनाए होंगे पास्ट में, बहुत ज़्यादा आपके अंदर, वही मैंने कहा कि इमोशनल बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन चलता रहा होगा, अपने ही अंदर आपके बहुत सारे सवाल जवाब चलते रहे होंगे। ओके, तो मैं वहीं देख रही हूँ कि किसी एक डिसीज़न को लेके आप कंफ्यूज्ड हो रहे हैं, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया। ओके, और इन दिनों आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव ही होंगे, मींस कि इंट्यूशन की बहुत ज़्यादा आप हेल्प लेते नज़र आ रहे हैं, लेकिन आप इतना टेंशन नहीं लेंगे। हालांकि आप दो राहों में कंफ्यूज्ड है, दो डिसीजंस में कंफ्यूज्ड है, लेकिन फिर भी मैं देख रही हूँ कि आपका ध्यान अपने हीलिंग पे है। आप अपना मींस कि अपने आप को इतना ज़्यादा मेंटल टॉर्चर नहीं करेंगे। ओके, बहुत शांति से, बहुत कामनेस से डिसीज़न बनाएंगे। 7 डेट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, 2 डेट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे जो साइन आए हैं, एक्वेरियस, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। किसी सिंगल पेरेंट से या फिर किसी डाइवोर्सी से हो सकता है आप डील कर रहे हैं। अब देखेंगे आपके पार्टनर की एनर्जीज, फीलिंग्स आपके लिए 21 से 31 जनवरी के बीच कैसी रहेगी। कोई नया ऑफर आपके वर्क प्लेस में भी हो सकता है, अगर आप दोनों साथ पढ़ते हैं वहाँ भी हो सकता है। ओके, पास्ट के ट्रॉमास को हील करने में आपके ये जो भी आपके पार्टनर आएंगे ना आपकी लाइफ में न्यू लव बन के, ये बहुत ज़्यादा आपको पास्ट ट्रॉमास से निकलने में मदद करेंगे। कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ आपकी लाइफ में कोई न्यू लव बन के आ रहा है। और ये जो भी आपकी लाइफ में आ रहा है ना, मैं मेजॉरिटी देख पा रही हूँ यहाँ पे कि ये आपका ऐसा पार्टनर होगा जिसके साथ आप अपने लॉन्ग टर्म सक्सेस की मीन्स की होप रख सकते हैं। लेकिन वही है कि जो भी पास्ट में आपने गलती की है कि जल्दी से भरोसा कर लेना, ये सब आपको इस रिश्ते में नहीं करना है दोबारा से। अगर आप न्यू लव की तरफ जा रहे हैं, अगर आप
ने पास्ट में किसी रिलेशनशिप में आपके साथ बिट्रेल हुआ है, आपके साथ धोखा हुआ है, ब्लेम गेम हुआ है, तो आपको नहीं करना है। बाकी मैं आपको देख पा रही हूँ, आप जहाँ काम करते हैं वहीं पे आपको कोई मिलेगा। और ये आपका ही जैसा होगा, मीन्स कि आपकी इसके साथ बहुत अच्छी बॉन्ड बनेगी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इनको ये महसूस होगा कि आप इनके साथ ना कंफर्ट नहीं है। कहीं ना कहीं वही पास्ट का ट्रॉमा, एंजाइटी, डिप्रेशन, चिंताएं, वही पास्ट रिलेशनशिप की सारी बातें याद आना, ये सब मैं देख पा रही हूँ। वहीं पे अगर अगर आप अपने मैरिड लाइफ के लिए देख रहे हैं तो मैं यही देख रही हूँ कि आपको शायद ऐसा कोई पार्टनर मिल सकता है जो सर्जन हो, डॉक्टर हो, फिजिशियन हो। ओके, मीन्स कि मेडिकल लाइन से रिलेटेड कोई पर्सन हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा कोई पर्सन आपकी तरफ एक प्रपोजल लेकर आने का सोच रहा है, और ये सीधे आपको मैरिज का प्रपोजल देगा। ये ऐसा नहीं कि बहुत थोड़ा सा पहले एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं, इसको इतनी क्लैरिटी है कि हाँ आप एक मैरिज मटेरियल व्यक्ति है। और बहुत सारे लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि अगर आपका 2 साल पुराना रिश्ता है ना, तो उसमें भी मैं देख रही हूँ कि शायद फरवरी मंथ में आपको एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, इंगेजमेंट की कमिटमेंट या फिर मैरिज की कमिटमेंट मिलने के चांसेस मैं देख पा रही हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी मैं देख पा रही हूँ जिनकी लाइफ में मतलब रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा ट्रॉमा रहा है, बहुत ज़्यादा मीन्स की बुरी स्थिति से इनका रिलेशनशिप गुजरा है। ओके, वहाँ पे अभी भी मैं देख रही हूँ कि अच्छे रिश्ते में आने के बाद भी इनके आपके अंदर थोड़ा सा यू नो पुरानी बातों को लेकर थोड़ा सा डर, चिंता मैं देख रही हूँ। लेकिन यहाँ पे कुछ ख़त्म होने के चांसेस है, क्योंकि 9 नंबर आ चुका है लास्ट में। बॉटम ऑफ द डेक में 2 का कार्ड है। ओके, जो कि 2 ऑफ वॉन्ड्स दिखाता है। कोई तो है आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहा है। ओके, काफ़ी प्लानिंग्स के साथ आएगा ये, और अपने और आपके रिश्ते को आगे बढ़ाने की बारे में आपसे बात करेगा। और ये वहाँ देख रही हूँ मैं ज़्यादातर जिनके बीच में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम चल रही है, आपके साथ मिलके ये डिसीज़न बनाएंगे, और ये ट्रैवल करके आपसे मिलने आ रहे हैं। लाइक अगर बहुत दूर रहते हैं तब भी, और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तब भी मैं देख रही हूँ कि आपको एक इमोशनल ऑफ़र, एक कमिटमेंट लेवल का ऑफ़र भी शायद आपको दे सकते हैं। अब चलिए थोड़े से और कार्ड देखते हैं। साइन है यहाँ पे 1 2 डेट है 1292। इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी इन दिनों रिश्तों को लेकर आपके। और साइन है यहाँ पे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर एंड जेमिनी एंड एरीज। एक कार्ड देखेंगे इसमें से, केमिस्ट्री। वही ना मैंने कहा कि शायद कोई एक्स वापस आने वाला है, या फिर आप बहुत ज़्यादा अपने पुराने ख्यालातों में खोए हुए हैं रिश्तों के। यस, यहाँ पे पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, इस जिसके साथ भी आप नो कांटेक्ट में हैं, अगर सेपरेशन में है, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इसके साथ आपका पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, क्योंकि आपको कभी भी इतना ज़्यादा मैग्नेटिक पुल महसूस ही नहीं हुआ है। अगर आपकी पर्सनैलिटी ऐसी रही होगी एरीज की, आपको ना लेट गो करने में दिक्कत नहीं आती है। ओके, लेकिन इस पर्सन के साथ आपको ऐसा पुल महसूस होता है, ऐसी अटैचमेंट, ऐसा मैग्नेटिक पावर महसूस होता है कि आप इसे दूर कर ही नहीं सकते, आप इससे दूर हो ही नहीं सकते। करंट फीलिंग्स के कुछ कार्ड निकालेंगे। करंट फीलिंग के कुछ मैसेजेस निकालेंगे। क्रश,
कंफ्यूजन, लॉयल्टी, एक्सेप्टेंस। हाँ, मैंने आपको अभी क्या कहा रीडिंग में कि कोई है जो आपकी तरफ आ रहा है, आपके हर फ्लॉज के साथ, आपके हर पास्ट ट्रॉमास के साथ, आप जैसे है उस तरीके से आपको एक्सेप्ट करेगा। ओके, आप किसी के क्रश हो सकते हैं, लेकिन वो कंफ्यूज्ड दिख रहे हैं, मेरे को थोड़े से कंफ्यूज दिख रहे हैं थोड़े से, कि आप हाँ बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। यस, और लॉयल्टी, डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट, जस्ट बी ट्रू। ओके एरीज, कि आप सोचे कि मेरे साथ शायद पास्ट रिलेशनशिप में मैंने ज़्यादा बोल दिया है, इस वजह से मेरा रिश्ता ख़राब हो गया है। आप कम बोलने की कोशिश कर रहे हैं, आप बातों को तोल मोल के बोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, समझदारी बिल्कुल ज़रूरी है। कुछ हमें सामने वाले की सुननी पड़ती है, कुछ हमें अपनी बात उसके सामने रखनी पड़ती है। अगर बोलेंगे नहीं तो एक दूसरे को पता कैसे चलेगा कि एक दूसरे की नीड क्या है, वांट क्या है। ओके, कभी भी एक जने के इच्छा से या आइडियाज़ से ना रिश्ता चल सकता है, ना बिजनेस चल सकता है, ना कुछ भी चल सकता है। वो एक टाइम तक सही रहता है, उसके बाद तो फिर वही है, क्लैशिश आना बिल्कुल निश्चित है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप जैसे है वैसे रहिए, आप के ट्रू सेल्फ के साथ आपको एक्सेप्ट जो करेगा वही होगा आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट पार्टनर। ओके, जो आपके हर फ्लॉज के साथ, आपकी कमियों के साथ आपको अपनाए। ठीक है, खूबियाँ देखकर तो हर कोई अपना लेता है, बात तो तब बने ना जब हमारी कमियों को एक्सेप्ट करके और जान के भी हमें एक्सेप्ट करे सामने वाला। चलिए थोड़े से अब लव मैसेजेस देख लेते हैं। आई फील लोनली, वाई कांट आई मूव ऑन फ्रॉम यू। ये भी मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं आपसे, तभी तो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया था। आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट, इन्हें समझ नहीं आ रहा। ये क्रश वाले, वही है ना, क्रश वाला कार्ड आया था, इस वजह से ही आया है मे बी। आई कांट मेक अ डिसीजन, कोई डिसीजन है ये जो नहीं बना पा रहे हैं। चलिए देखते हैं एक एडवाइस कार्ड एरीज आपके लिए। वार्षिक राशिफल और आपके लिए लव रीडिंग भी पूरे 12 के 12 महीने की मैंने बना दी है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। कम्युनिकेट क्लियरली। ओके, यही है आपके लिए एडवाइस कार्ड 21 से 31 जनवरी की। ओके, बाय एरीज।